इत्यादि। सिरसा में राम रहीम का डेरा एक रहस्य लोक बन चुका है, जिसमें आस्था है, अंधभक्ति है, गुफा है और अत्याचार भी है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे राम रहीम के ही इस रहस्य लोक में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे एक साध्वी ने एक चिट्ठी से खोल दी इस बाबा की पूरी पोल। न्यूज नेशन के पास उस गुमनाम साध्वी की चिट्ठी मौजूद है, जिससे आज ये बाबा सलाखों के पीछे है। वो 28 तारीख थी, जिस तारीख को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर एक साध्वी से रेप करने का आरोप लगा। और वो 28 तारीख होगी जब पंचकुला में स्पेशल सीबीआई कोर्ट से राम रहीम को रेप के जुर्म में सजा का ऐलान होगा। न्यूज नेशन के हाथ लगी ये वही चिट्ठी है जिसे गुमनाम साध्वी ने करीब 18 साल पहले टाइपराइटर से टाइप कराया था और जिस चिट्ठी ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस चिट्ठी में उस साध्वी ने गुरमीत राम रहीम पर रेप का संगीन इल्जाम लगाया और उस दिन की घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए लिखा कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा में साध्वी के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरे जैसी सैकड़ों लड़कियाँ यहाँ डेरे में 16 से 18 घंटे तक सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, साथ में डेरा के महाराज गुरमीत सिंह यौन शोषण भी कर रहे हैं। साफ है, उस गुमनाम खत में एक लड़की ने न सिर्फ रेप का आरोप लगाया बल्कि क्षमता से ज्यादा काम लेने का भी आरोप लगाया। ऐसे में यह आरोप एक लड़की ने अपना नाम उजागर किए बगैर इसलिए लगाया था क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के रहस्य लोक से किसी की भी आवाज बाहर आनी न सिर्फ मुश्किल थी बल्कि नामुमकिन भी थी। मैं उन साध्वियों को, उन कन्या लड़कियों को जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद का परिवार जिनका मर्डर कर दिया गया उन्होंने उठाया, और रामचंद्र छत्रपति का परिवार जो लगातार इस संघर्ष में गुजर रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई थी छत्रपति जी की, उन परिवारों को सैल्यूट करता हूं, उनके उस हौसले को, उस हिम्मत को सैल्यूट करता हूं। चिट्ठी में लिखा है कि साध्वी बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज की प्रेमाश्रया साध्वी गुरुजोत ने रात के 10 बजे मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज ने गुफा में मुझे बुलाया है। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। साध्वी के खत से साफ है कि तब तक उसकी आंखों पर भी वैसा ही पर्दा पड़ा था जैसा बाकी भक्तों की आंखों पर है, क्योंकि गुफा में उसका जिस घटना से सामना हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा तो महाराज बेड पर बैठे थे, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही है, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है। ये सब देखकर मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज ने मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें खास प्यारी समझकर बुलाया है। एक साध्वी की चिट्ठी की माने तो उसके गुरु का भ्रम उसकी आंखों के सामने ही टूट रहा था। एक गुरु अपनी शिष्या को बातों से बहला रहा था। चिट्ठी में लिखा है कि महाराज ने मेरे को बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सदगुरु को अर्पण करने को कहा था, इसीलिए अब ये तन मन हमारा है। आरोप है कि इसके बाद भी साध्वी के विरोध करने पर गुरु ने धमकी देनी शुरू कर दी। रिवॉल्वर से मर्डर कर देने की धमकी दी तो साथ में सरकार में अपनी चलती का धौंस दिखाकर पूरे परिवार की नौकरियां छीन लेने की भी धमकी दी। 2002 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक चिट्ठी सामने आई और ये चिट्ठी लिखी गई थी उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। जिस लड़की ने ये चिट्ठी लिखी थी वो इसी मामले में पीड़िता है और इस पीड़िता ने पूरी तरह से इस चिट्ठी में वो सारे राज खोल दिए जो कि उस गुफा के थे जहां पर डेरा प्रमुख बैठते थे, और वो सभी राज खोले। किस तरह से डेरा प्रमुख वहां पर पारिवारिक दबाव उस पर बनाने की कोशिश करते थे, किस तरह से उसका वहां पर शारीरिक शोषण हुआ, और ये कहें कि किस तरह से राजनीतिक दबाव का दबदबा दिखाते हुए वो लड़कियों का शोषण किया करते थे। डेरा की एक साध्वी ने अपनी आप बीती सुनाते हुए अपनी जैसी 35 से 40 लड़कियों की बेबसी का इशारा किया। उसने तब देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को गुमनाम चिट्ठी में लिखा कि गुफा में मेरे साथ मुंह काला किया गया और 3 महीने में 20-30 दिन बाद किया जा रहा है। आज मुझे पता चला कि डेरे में 35-40 साध्वियां हैं जो 35 से 40 साल की हैं। सभी की शादी की उम्र निकल चुकी है और उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। साध्वी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि सारी लड़कियों का हालात से सरेंडर करने की सबसे बड़ी वजह बाबा की ताकत नहीं थी बल्कि घर वालों की अंधभक्ति थी। घर वालों का बाबा पर अटूट भरोसा था।
जिसकी वजह से डेरा में लड़कियां नरक भोगने को मजबूर थी। उसी डेरे का जब एक साध्वी ने कच्चा चिट्ठा खोला तो डेरा के राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंच गए। दिल्ली से विनीता यादव के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, पंचकुला, न्यूज नेशन।